क्लास 10th आर्ट्स सवाल की एक्सरसाइज 3A की क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले की वीडियोस मैंने डाल दिया, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें भी क्या करेंगे, दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम, जो छोटा उसको एक साइड रखिए, बाकी सारे टर्म्स को उधर कर दीजिए। तो यहाँ पे +2y है तो उधर जाके -2y आ जाएगा, +2 है तो उधर जाके -2 आ जाएगा। यहाँ से x और y का 3 अलग अलग वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे। जैसे यहाँ पे कुछ भी रखिए, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में कुछ भी नहीं है। चलिए तो यहाँ पे रखेंगे तो x y इक्वल टू क्या रख रहे हैं, यहाँ y है तो y ही रखना पड़ेगा, 0 तो x कितना आ जाएगा, -2 इंटू 0, -2 करेंगे तो यहाँ पे -2 और सॉरी ये 0 आ जाएगा और ये -2 तो कितना आ जाएगा मेरे पास, -2 आ जाएगा क्या। तो y अगर हम लोग 0 रखें तो x कितना आ गया मेरे पास, -2 आ गया। अब दूसरा वैल्यू फाइंड करते हैं। तो दूसरा अगर यहाँ पे हम लोग 1 रख दें, y इक्वल टू क्या रखें, 1 रख देते हैं। ठीक है, एक बार -1 रख देंगे, कुछ भी रख सकते हैं अपने मन से, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। लेकिन ट्राई कीजिएगा छोटा छोटा वैल्यू रखने का। ठीक है, तो यहाँ पे y इक्वल टू आपकी कितना रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, तो y इक्वल टू 1 रखिए। तो x कितना आ जाएगा, -2 इंटू 1, -2 तो -2 इंटू 1 कितना, -2 और यहाँ पे -2 कितना आ जाएगा मेरे पास, -4 आ जाएगा क्या। तो दूसरे के लिए -4 आ गया। ठीक है, तीसरे में क्या रखना है, y इक्वल टू -1 रखिए। तो y इक्वल टू -1 रख देते हैं। तो यहाँ से लिखिए x -2 इंटू -1 -2, ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे 2 -2 कितना आ गया, 0 आ गया क्या। यहाँ से सिंपल सा 3 वैल्यू हम लोग को मिल गया। अब इसके लिए करेंगे तो इसमें फिर से देखिए छोटा कौन सा है, 3 वाला छोटा है कि 2 वाला छोटा है। तो जो छोटा है उसको एक तरफ रखिए, बाकी सारे टर्म्स को उधर कर देंगे। तो 2y को इधर ही रखिए, बाकी सारे टर्म्स को उधर कर देंगे। तो -2 है उधर जाके +2 हो जाएगा क्या। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या प्लस दिख रहा होगा, प्लस होगा तो उधर जाके क्या कर देंगे, इसको -3x ऐसा कर लेंगे। ठीक है, तो y कितना आ जाएगा, 2 - 3x बाई 2 कर लेंगे। अब यहाँ पे अपने मन से 0 रख के देखिए परफेक्ट नंबर आता है कि नहीं आता है। अगर इसको 0 रखें तो ये 0 हो जाएगा, 2/2 कितना 1, मतलब आ गया, मतलब 0 x इक्वल टू कितना रखेंगे, 0 रखेंगे तो एक सिंपल सा नंबर हम लोग को मिल जाएगा। तो y कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 - 3 इंटू 0/2 करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 - 0/2, तो 2/2 कर लेंगे कितना आ जाएगा मेरे पास, 1 आ जाएगा। मतलब x इक्वल टू 0 रखें तो y कितना आ गया, 1 आ गया। मैंने बताया था जब डिवाइड में रहे तो इसी को क्या कीजिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, इसमें 2 ऐड कीजिए या फिर इसमें 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जैसी मर्जी आप कर सकते हैं। ठीक है, बस इसी का खेल है आगे पीछे करने का। तो यहाँ पे 4 रख लेते हैं, मतलब एक बार 2 पे निकालेंगे, एक बार 4 पे निकालेंगे। चलिए निकालते हैं कितना आता है। तो अब की कितना रख रहे हैं, x इक्वल टू 2 रख रहे हैं। ठीक है, तो y कितना आ जाएगा, 2 - 3 इंटू 2 कर लेंगे डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 2 - 6 ये कितना आ जाएगा, 6/2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास, -4/2। इसको कट करेंगे मेरे पास कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 2 पे y कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक है, आपकी y x इक्वल टू 4 रख रहे हैं, रख लीजिए। तो y कितना आ जाएगा, 2 - 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 2 माइनस कितना 12 आ जाएगा क्या, बाई 2 कितना आ जाएगा मेरे पास, -10/2। इसको कट करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा, कुछ इस टाइप से। ठीक है, अब ये जो मिला है इससे क्या करेंगे, वहां पे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तीनों पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन। उसके बाद क्या करेंगे, जहां पे दोनों कट कर जाएगा स्ट्रेट लाइन, वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए फटाफट करते हैं, इसको ग्राफ पे लेके चलते हैं। चलिए यहाँ आ गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको छोटा कर लिए। अब क्या करेंगे, सबसे पहले पहले इक्वेशन का, तो सबसे पहले पहले इक्वेशन का लिख लेते हैं। x इक्वल टू कितना है मेरे पास, सबसे पहले नेमिंग कर लीजिए, ये x होता है, ये y होता है। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 5 तक ही जाते हैं, क्योंकि ज्यादा वैल्यू है नहीं। -1 -2 -3 -4 -5 तक ही जाते हैं। 1 2 3 4 5 तक ही जाते हैं, क्योंकि देखिए वैल्यू ज्यादा बड़ा है नहीं, इसलिए इतना ही छोटा छोटा ले रहे हैं। -1 -2 -3 -4 और -5 -6 तक ले लेते हैं। चलिए पहला क्या है, -2, तो -2 की तरफ इधर मूव करेंगे, -2
अब क्या y0 मतलब ऊपर नीचे नहीं जाएगा, यहीं पे जो आएगा पॉइंट आपका यही पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा कहाँ है, -4 और 1 है, तो पहले x -4 की तरफ चलिए, और 1 कहाँ पॉजिटिव में मतलब ऊपर उठेगा ये, तो ये दूसरा पॉइंट कुछ यहाँ पे आ जाएगा। आ गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या दिख रहा है, x=0 मतलब x इधर उधर मूव नहीं करेगा, यहीं पे आ जाएगा। और y कितना जाना है, -1 मतलब ये नीचे कुछ इस टाइप से ऐसा आ जाएगा। अब इन तीनों पॉइंट से होते हुए एक स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो चलिए फटाफट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। इन तीनों पॉइंट से होते हुए क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। तो फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए तीनों पॉइंट मिल रहा, भाग जाता है थोड़ा थोड़ा। तीनों पॉइंट मिल रहा है, इससे क्या करेंगे कि स्ट्रेट लाइन को हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। चलिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गया। अब इस स्केल को हटा देंगे। अब क्या करेंगे, इस वाले तीनों पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, चलिए फटाफट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे x=0 मतलब x इधर उधर कहीं मूव नहीं कर रहा है, और y कहाँ मूव कर रहा है, +1 मतलब ये ऊपर में कुछ यहाँ आएगा, +1 मतलब ऊपर जाता है। दूसरा क्या है, x=2 मतलब प्लस में 2, और y= कहाँ जाना है, -2 मतलब नीचे, ये यहाँ पे आएगा कुछ, यहाँ पे आ जाएगा। और तीसरा क्या, x=4 मतलब 4 यहाँ पे, और -5 कहाँ नीचे चला जाएगा, नीचे यहाँ पे कुछ आ जाएगा। और इन तीनों पॉइंट से होते हुए हम लोग क्या करेंगे, पहला पॉइंट कहाँ गया, ये यहाँ था। ठीक है, इन तीनों पॉइंट से होते हुए हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, और जहां पे कट कर जाएगा वही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फटाफट करते हैं। ये पॉइंट था ना, ठीक है, तीनों पॉइंट मिल गया। देखिए एक स्केल में तीनों पॉइंट आ गया है। इसको ऐसे कर लीजिए थोड़ा, ठीक है। और यहां से क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। जहां पे कट करेगा वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये कट किया है, तो कहाँ पे कट किया है आप यहाँ देख सकते हैं। x= किधर आ रहा है, 2 की तरफ आ रहा है, y= किधर, -2 नीचे आ रहा है, मतलब x=2। देखिए x किधर जा रहा है, 2 की तरफ, x यहाँ है ना, मतलब x पे आ जाइए 2, और y कहाँ है, y देखिए y पे आ जाइए तो -2 आ जाएगा। x=2 और y=-2 आंसर आ जाएगा। इसको सजाना है, थोड़ा सा सजा लीजिए। जहाँ जो पॉइंट था उसका नेमिंग कर दीजिए। यहाँ कितना था, -4 और 1 था। ठीक है, ये कितना था, -2 और 0 था। और क्या था, यहाँ पे ये था, कितना था, 0 और -1 था। और कहाँ था, ये पॉइंट था, 2 और -2 था। और क्या था, ये था, एक और पॉइंट था ना, ये 0 और 1 था। और ये कौन सा पॉइंट था, ये यहाँ था 4 और -5 था। ठीक है, पहला इक्वेशन कौन था, पहला इक्वेशन जो भी था उसका क्या कीजिएगा, नेमिंग, मतलब जैसे देखिए मैं बता देता हूँ एक बार करके। जैसे पहला इक्वेशन क्या, x+2y+2, x+2y+2, तो पहला इक्वेशन का ये लाइन था क्या, तो इस पे लिख लीजिएगा x+2y+2 = 0। और दूसरा इक्वेशन के लिए भी कहीं पे यहाँ पे लिख लीजिएगा। आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और वीडियोज के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, आपको वहां पे वीडियोज के लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।